टैब पे चले गए हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी, आपको इसी टैब पे आना पड़ेगा, जिस टैब पे आप अभी मैंने एक्टिव है। कहा सर कुरान मजीद के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब आपको किसी बात का नहीं पता तो उसको उससे पूछो जिनके पास इल्म है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इल्म आपके पास है कि आपके स्कॉलर के पास है? इल्म इस टाइम पे मेरे पास ही है। अच्छा, आपके पास है। मैं आपको अगर कोई अरबी की इबारत दूं तो आप उसको पढ़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि अरबी का इल्म आपके पास है? क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अरबी और उसको हिंदी हाँ, में लेकिन उर्दू में तर्जुमा ट्रांसलेशन तो करना आप आता है। अरबी की ही कर रहे हैं ना, जिससे आपकी वाकफियत नहीं है, तो फिर आपके पास इल्म है ये वो कैसे माने जब आपको अरबी आती ही नहीं है? उसकी एक ट्रांसलेशन एग्जिस्ट करती है, मैं उस ट्रांसलेशन का इल्म कह नहीं, रहा हूँ। मैं ट्रांसलेशन और दो ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं फिलहाल आपकी बात कर रहा हूँ। आपने कहा इल्म मेरे पास है, मैंने कहा ठीक है, अगर इन सब का तर्जुमा छोड़ करके आपकी आपकी ट्रांसलेशन हमने माननी है, आपका इल्म हमने लेना है, तो क्या आप कैपेबल हैं अरबी की किसी भी इबारत को अरबी में पढ़ करके उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए? अगर अगरचे आप हैं, तो फिर तो हम आपका तर्जुमा ले सकते हैं कि हाँ भाई आपको अरबी से वाकफियत है। जब आप खुद ही ये बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते और आपकी अरबी से वाकफियत नहीं है, तो फिर हम ये कैसे मान लें कि आपके पास इल्म है? ये तो मजाक की खेज बात हो गई ना। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास अरबी को उर्दू में ट्रांसलेट करने का इल्म है, मैंने ये तो फिर कहा अभी मेरे आप क्या पास कर रहे हैं? ये अलई का जो लफ्ज है इसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस और नो? इसका एक मीनिंग पहले से एग्जिस्ट करता है, मैंने यस क्वेश्चन और में नो? ट्रांसलेट आप किया कर है। रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस और नो? आई ट्रांसलेट बाय प्रीवियस एग्जिस्टिंग वर्ड। ठीक है, आप प्रीवियस एग्जिस्टिंग वर्ड में से एक वर्ड को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, जिस वर्ड को बाकी सारे आपके स्कॉलर्स ने, बाकी सारे आपके अरबी निगार ने नहीं लिया है, वो आप लेकर के आ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है, हम क्यों माने सर उनको छोड़ करके अटेंडेंस तो आपकी लिया हुआ बात? है। हम उनकी सर क्योंकि ट्रांसलेशन को यही छोड़ इसका करके, उनके क्लॉट के, सुनिए, उनके क्लॉट के ट्रांसलेशन को छोड़ करके आपके लीच वाले ट्रांसलेशन को क्यों लें, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर अगर एक चीज के बहुत सारे मीनिंग्स हैं और उसमें से एक मीनिंग बिल्कुल तो सही ये है आप तो कैसे तय आपने अपनी करोगे कि जान यहाँ पे कौन सा मीनिंग है? वो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है ये तय करने की कि यहाँ पे कुरान किस किस बायोलॉजी मीनिंग की बात कर रहा है? बायोलॉजी इस पे बायोलॉजी ओके, क्रेडिबिलिटी है, तो बायोलॉजी पे बेस्ड है। तो भाई मेरे भाई, आप बायोलॉजी पे कुरान को जज करते हैं कि कुरान से बायोलॉजी को जज करते हैं, ये भी बता दें। कुरान से बायोलॉजी को जज करता हूँ। हाँ, तो आपका तो पॉइंट ही उल्टा है। अभी लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप बायोलॉजी से कुरान को जज कर रहे हैं, आप तो उल्टा कर रहे हैं। आपको कुरान से बायोलॉजी ये को जज करना है, ना कि बायोलॉजी से कुरान को। तो सर वही तो मैं कह रहा हूँ, कुरान से ही बायोलॉजी नहीं, को जज वो नहीं किया कर गया रहे है। ना, आप उल्टा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बायोलॉजी में टर्म है इसलिए मैं यहाँ पे लीच का वर्ड लूंगा। आप ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे क्लोड का वर्ड है इसलिए बायोलॉजी में मैं क्लोड साबित करूंगा। आप कह रहे हैं लीच का वर्ड बायोलॉजी में इसलिए मैं यहाँ पे लीच लूंगा। आप उल्टा कर रहे हैं सर। यस, यस, और ये जानबूझ के कर रहे हैं आप, ये भी हम बता दें। इसको चेरी पिकिंग कहते हैं। अगेन आई एम आस्किंग यू ब्रदर, बाकी सारे स्कॉलर का तर्जुमा छोड़ करके आपका तर्जुमा हम क्यों लें? आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? लेकिन सर इसका तर्जमा एक लेकिन स्कॉलर लेकिन ने नहीं, दिया हुआ है। लेकिन नहीं, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बतानी है मुझे इब्राहिम साहब, ताकि मैं ये सोचूं कि आपका तर्जुमा लिया जा सकता है कि नहीं। व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी? कुरान और अरेबी के एग्जिस्टिंग वर्ड्स। ओके सर, आपकी वाकफियत नहीं है उस एग्जिस्टिंग वर्ड से? आप अरबी से वाकफियत नहीं रखते? मुझे अरेबिक नहीं आती, ट्रांसलेट करना ओके आता है। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माकाना? का मतलब नहीं पता। ओके सर, आपको ये भी नहीं पता कि माकाना का मतलब क्या होता है? सर एग्जिस्टिंग वर्ड में देख करके बताएं माकाना का मीनिंग क्या होता है। अरबी के एग्जिस्टिंग वर्ड में जाएं और माकाना का मतलब बताएं क्या होता है सर। ये रहा माकाना, स्टार्ट में है सूरह अल इमरान की आयत नंबर 67 में। माकाना इब्राहिम यहूदिया वाला नसरानी है, ये जो माकाना है इसका एग्जिस्टिंग अरबी में मीनिंग क्या होता है सर? बस ये बता दीजिए। मुझे बस 2 सेकंड दे दें। आप 5 सेकंड लें, बस इसका मीनिंग बताएं। ले भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस स्ट्रीम को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह के डिस्कशन और हमारी इस तरह की वीडियोस आपको ऑन टाइम विद नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा सिद्धार्थ भाई, ये वर्ड गेम पे देखिए हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है हमारी जिंदगी सर का। इसके बहुत से मीनिंग है, तो इसके मीनिंग के अंदर कोई बात नहीं, इंसान, कोई बात नहीं। जगह। अच्छा मिट्टू भाई, कोई बात नहीं, हमने इतना टाइम वेस्ट किया, हम 5 मिनट और वेस्ट करेंगे। जी इब्राहिम भाई, माँ काना का मीनिंग बताइए। माँ काना का मतलब है जगह, ठिकाना,
इमारत, घर, घर के लोग, बेगम, बीवी, और ये आप कहाँ से बता रहे हैं माकाना का मतलब? दर्जा, दर्जा, रुतबा, ये सारे एग्जिस्टिंग वर्ड हैं जो कि प्यारे भाई ये सारे के सारे मीनिंग आप मुझे कहाँ से बता रहे हैं माकाना के? रेख्ता डिक्शनरी, रेख्ता RECHTA, डिक्शनरी। सर आपको पता है रेख्ता कौन सी लैंग्वेज की डिक्शनरी है? अरेबिक, सीरियसली मैं फिर पूछता हूँ, रेख्ता कौन सी लैंग्वेज की डिक्शनरी है? अगेन आई एम आस्किंग यू। ये वैसे तो अरेबिक, और उसकी जो रूट यानी कि मेरे भाई spelling और इस तरह की जो वो उर्दू लैंग्वेज की डिक्शनरी है, और तुमने माकाना नहीं मकाना डाला है। मकाना, मकाना का मतलब मकान होता है, घर होता है, ठीक है भाई? क्यों अपना मजाक बनवा रहे हो? मकाना नहीं बोला मैंने, माँ काना बोला है। माँ काना अरबी का वर्ड है, इसको उर्दू डिक्शनरी में देख रहे हो आप रेख्ता में? अरबी लिसान की डिक्शनरी में जाओ, वहां से मुझे माँ काना का मीनिंग बताओ भाई। लो जी, ये तो इनका हाल है स्कॉलर साहब का, और ये कहते हैं कि तमाम स्कॉलर्स को कचरे के डब्बे में डाल करके मेरी बात मानो, जिनको ये नहीं पता कि जी सर, उर्दू इसके और अरबी मीनिंग में क्या इसके डिफरेंस मीनिंग होता है। इसका मीनिंग है नहीं, यहाँ पे इसके और भी बहुत सारे मीनिंग है। नहीं हुआ, हाँ, नहीं था आगे, नहीं था, कुछ भी नहीं, ओके, हाँ ठीक है, मतलब नहीं कोई था, चीज नहीं, कोई भी नहीं था। ठीक है सर, वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल और आपने कौन सही से में। टेंस में है? सिद्धार्थ भाई ये भी पूछ लीजिए कौन से टेंस में है, आगे जाने से पहले जस्ट एक क्वेश्चन, मतलब ये कौन से जी टेंस में है जो वर्ड इन्होंने पढ़ा जी? हाँ, इसका टेंस कौन सा बनता है माँ काना का? ये पास्ट, इस टाइम पर पास्ट, अगर सिर्फ माँ का नाम पास्ट नहीं तो टेंस, पास्ट। पास्ट पास्ट, वेरी नाइस सर, बहुत जी सर, शुक्रिया, पास्ट बहुत अच्छा टेंस। जवाब दिया आपने सर। एक सेकंड रुक जाइए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। यहाँ पे जो आपकी ट्रांसलेशन लिखी गई है उसमें भी वाज लिया गया है। इब्राहिम वाज नाइदर ज्यू, नहीं था इब्राहिम ज्यू और क्रिश्चियन। तो पता ये चला कि सर माँ काना का मतलब होता है नहीं था, और ये पास्ट टेंस में है। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब एक और आयत ले लीजिए सर। और आपने कंफर्म किया है कि माँ काना का मतलब होता है नहीं था, पास्ट टेंस होता है। तो सर 33 की 40 में चलते हैं हम, और ये भी कहती है मा काना मुहम्मदुन अबा हदीम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तो इसका ट्रांसलेशन मोहम्मद इज नॉट बनेगा सर, या मोहम्मद वाज नॉट बनेगा? क्योंकि माँ काना है। इसका मतलब मोहम्मद वाज नॉट ही बनेगा। मोहम्मद वाज नॉट ही बनेगा, वेरी नाइस सर। तो आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है क्या फिर? क्या चीज? ये आयत कहती है मा काना मुहम्मदुन अबा हदीम मिन रिजालिकुम, नहीं था मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप। क्योंकि आपने वाज कहा और पास्ट टेंस कहा, तो उसी पे लेंगे इसको, क्योंकि आपने कहा कि नहीं था बनेगा। तो नहीं था मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप मगर अल्लाह का रसूल और नबियों की मोहर। तो आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो ये उन पे कुरान नाजिल ना होकर के किसी और पे नाजिल हुआ है क्या? क्योंकि कुरान ये कह रहा है कि नहीं था मोहम्मद, पास्ट टेंस में बात कर रहा है। सर, कुरान के अंदर ये भी लिखा गया है कि हर चीज का फैसला अल्लाह ताला ने जो है वो ऑलरेडी किया हुआ था। मतलब मैं ये अल्लाह नहीं ने पूछ रहा इस आपसे, वर्ड मैं के नहीं लिए मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि कुरान के अंदर ये भी और वो भी करके क्या लिखा है। मैंने पूछा कि अगर माँ काना का मतलब नहीं था होता और ये पास्ट टेंस है, तो ये जो आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40, ये आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है कि किसी और पे हुई है? अगर प्रॉफिट मोहम्मद पे नाजिल हुई है तो आयत को कहना चाहिए नहीं है मोहम्मद, क्योंकि वो मौजूद है, आयत उस पे नाजिल हो रही है। और अगर आयत ये कह रही है कि नहीं लेकिन था मोहम्मद, इसका मतलब वो प्रॉफिट मोहम्मद पे नाजिल नहीं हो रही, उसके बाद नाजिल हो रही है। डू यू अग्री विद दिस? लेकिन लेकिन सिद्धार्थ भाई जो आर्गुमेंट इन्होंने दिया था, सॉरी टू इंटरप्ट, जो आर्गुमेंट इन्होंने दिया था उसके हिसाब से भी अल्लाह को ये लिखना था कि नहीं होगा मोहम्मद तुम्हारे बच्चों में से किसी को, अगर पहले से डिसाइड है तो ठीक है। तो ये आर्गुमेंट ऐसा मत दो भाई, बहुत हंसी आ रहा है। वो दीपक कलाल का मुझे मीम याद आ गया, ऐसा मत करो मेरी जान। क्यों भाई, कुछ बोलने के लिए बोलना होगा भाई। एक बार देखो भाई, बोलने से पहले आपके बातों से लग रहा है कि आप एजुकेटेड पर्सन, एटलीस्ट 2-3 बार सोच लो। आप जो आर्गुमेंट दे रहे हो कि अल्लाह ने पहले से डिसाइड कर रखा है, तो फिर भी ये स्टेटमेंट गलत है। आपके उस वाक्य से भी ये स्टेटमेंट गलत साबित होता है भाई। क्यों सर करते हो भाई? मेरी बात जरा एक बार गौर से सुन ले, इसका आंसर मुझे पता है। जी बोले बोले इब्राहिम भाई बोले। सर सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, ये कौन से चैप्टर की कौन सी वर्स है? ये चैप्टर नंबर 33 की वर्स नंबर 40 है। 40 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिला था? मैं बताऊं क्या मिला था उन्हें? इस हाँ बोलो एक में बोलो। नबूवत मिली थी।
आप पहले ये इस साबित चीज में करें कि मौजूद अल्लाह ने मतलब अल्लाह ने वो आप पहले ये पिछली साबित करें कि अल्लाह ने ये आयत 40वें नंबर पे ही नाजिल की थी। प्रूव। मैंने कहा अल्लाह ताला ने जो कुरान हमें दिया है वो रेवलेशन ऑर्डर वाला नहीं दिया, बल्कि वो वाला ऑर्डर दिया जिसका अल्लाह ताला ने बाद में आप सलीम से कहकर हाँ, उसकी लेकिन तरतीब आप बनवाई थी, उसको ताकि जज हर काहे बच्चे पे कर कुरान रहे पढ़ हैं? पाऊंगा। आप उसके जज काहे पे कर रहे हैं? जिस ऑर्डर में वो आज मौजूद है उस पे जज कर रहे हैं, उस पे नहीं कर रहे हैं जिस पे अल्लाह ने जी सर, रेवलेशन दी। अल्लाह ताला तो ने फिर उस तो फिर रेवलेशन ये को तो फिर ये जो ऑर्डर सेट किया गया है आज, जहां पे ये सूरह अहज़ाब एक्चुअल में 33 नंबर का चैप्टर है और ये आयत जो है वो 40 नंबर की आयत है। इसमें आपके अल्लाह का कोई कमाल नहीं है, ये बंदों का कमाल है। अल्लाह ताला ने बंदों को कम दिया था, वरना बंदे चाहते तो 42 में भी रख सकते थे। ओके, ये साबित करना है। अल्लाह अभी के अभी सारा आर्ग्यूमेंट मेरा खत्म। आपने बस ये साबित करना है कि अल्लाह छोड़िए, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने कहीं भी बंदों को ये हुक्म दिया था कि तुमने कुरान की कौन सी चैप्टर को और कौन सी आयत को कितने नंबर पे रखना है। प्लीज ये साबित कर दे। जी सर, बस वेट 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, 20 मिनट लीजिए, कयामत की अल सुबह तक का टाइम लीजिए और मुझे किसी भी कुरान से आयत से और किसी भी हदीस से साबित कर दीजिए कि एक्चुअली अल्लाह ने रसूल ने लोगों को बताया था कि कौन से चैप्टर को कितने नंबर पे रखना है और उसमें कितनी आयतें रखनी है और कितने नंबर पे रखनी है। बस ये साबित आपको करना है। देखिए जी, माँ काना से एस्केप करके भाग गए ना तुरंत। कहां पे? इस तरीके से एस्केप करते हैं ये मोमेंट, और मैं इनको जाने दे रहा हूं। नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इनका ये लेकिन एक आर्ग्यूमेंट चीज भी है, साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक फनी चीज है सिद्धार्थ भाई, कि ये सभी चीजों से भाग पाएंगे लेकिन बेसिक मैथ से तो नहीं भाग पाएंगे ना। तो आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं वो सूरा निसा के आयत 11-12 एक बार इनसे पूछूंगा और उनको फिर से वो क्वेश्चन रखूंगा कि वो 12 लाख वाला क्वेश्चन सिद्धार्थ भाई। अच्छा, उसमें ये भी नहीं कह सकते कि बंदों ने लिखा है, क्योंकि वो तो अल्लाह का ही कलाम है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो मैं पूछूंगा कि ये कैलकुलेशन आप करके दीजिए फिर अकॉर्डिंग टू आयत 11 और 12 आने दीजिए उनको। फिलहाल आपका क्वेश्चन देखता हूँ क्या आंसर देते हैं, हालांकि कुछ भी देते नहीं उल्टे देंगे ही सर, हैं, कुछ भी नहीं देंगे जब हमारे है ही नहीं, सपोर्टर। जब अल्लाह ने बताया ही नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जाकिर नायक ने क्या, ये तो कुरान हदीस वाले मुसलमान नहीं है, ये जाकिर नायक वाले हैं। अरे जाकिर नायक फिर भी ठीक है। जाकिर नायक कहता है कि सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नसाई की तमाम हदीसें ऑथेंटिक हैं, तमाम हदीसें। ये तो उन्हीं को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। चलो सही है, एटलीस्ट हदीसों को तो डाला ना कचरे के डब्बे में, लेकिन डालते हैं सिर्फ कॉन्वर्सेशन के टाइम। एक्चुअली लाइव में इम्प्लीमेंट ये जरूर करते हैं, ठीक है, जरूर अपने बहन का हक मार के खा जाता है अकॉर्डिंग टू हदीस, लेकिन सिर्फ डिबेट के टाइम पे आके बोलते हैं कि नहीं मानते हदीसों को। लेकिन जैसे ही बंटवारा होगा हदीसों पे रिलाई होकर ही बंटवारा करेंगे ये लोग। समझ रहे हो, ये है डबल स्टैंडर्ड्स मुसलमानों की। लीजिए सर, ये जब तक लेकर के आते हैं ना, मैं तब तक आपको एक मजेदार वीडियो दिखाता हूँ जरा। डॉक्टर जोकर नालायक की, जोकर नालायक साहब क्या कहते हैं। स्क्रीन आए तो बताइएगा। स्क्रीन आ तो गया है, लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे रिमूव करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन स्क्रीन पे ऊपर नहीं आया आपका, वो शायद लेआउट के वजह से। हाँ, आ गया है ना, अभी आ गया है। हम्म। लीजिए सुनते हैं, सवाल सुनते हैं जवाब। References of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad, and Muslim, and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other book should be referred for more information about particular surahs? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि उनने किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिजी का। वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है जी, सवाल सुन लिया आपने शवर्ती भाई सब लोगों ने। जी जी, सवाल क्लियर है कि सही बुखारी की हदीस से पढ़ते हैं मुसलमान, मुस्लिम पढ़ते हैं, नसाई पढ़ते हैं, जामा तिरमिजी पढ़ते हैं, दाऊद पढ़ते हैं, ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। अब ये बकरा दाढ़ी क्या जवाब देता है वो सुन लीजिए। वो सही है क्या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता है, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिजी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ और मौजू। सही मतलब पुख्ता, ऑथेंटिक, ज़ईफ मतलब वीक, मतलब कमजोर, मौजू मतलब गढ़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहां तक के सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है,
ये दोनों किताबें सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक। जी, सही बुखारी और मुस्लिम में जितनी हदीसें हैं वो 100% ऑथेंटिक है, सारी की सारी सही, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता या कुतुब सित्ता के, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा और सुनन निसाई, ये 4 जो किताबें हैं कुतुब सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ है। फैब्रिकेटेड नहीं है। सियासत्ता की बाकी 4 किताबों में अक्सर हदीस सही है, चंद हदीस ज़ईफ है। मौजू नहीं बोला उसने अभी तक, फैब्रिकेटेड नहीं बोला, उसने बोला ज़ईफ है, चंद हदीस है, लेकिन अक्सर सही है। लेकिन सही मुस्लिम और बुखारी की सारी हदीसें 100% ऑथेंटिक है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम है शेख नासरुद्दीन अलबानी। चलो इतना ही सुनना था, हो गया। अब मैं मुसलमानों को यह कहता हूं कि अगर तुम जोकर नलायक की बात को मानते हो तो क्या आप तुम उन सारी हदीसों के साथ के ऊपर हमारे साथ डिस्कशन और डिबेट करने के लिए तैयार हो जो मुस्लिम और बुखारी में मौजूद है, या तुम उनको ज़ईफ कह करके जान छुड़ाओगे? सर मैं तो उनको ज़ईफ कहकर ही जान छुड़ाऊंगा, क्योंकि वो भी ह्यूमंस की ही रिटर्न है। लेकिन अगर वो कुरान से मैच करती हैं तो मुझे वो माननी पड़ेंगी, या अगर वो कुरान से मैच नहीं करती तो मुझे उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है इब्राहिम के इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जो है वो इतने बड़े जाहिल थे कि उन्होंने जब हदीसें जमा की तो उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि कौन सी हदीसें कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट करती है और कौन सी नहीं करती? जी सर, मैं यही कहूंगा कि उनके पास फुल नॉलेज नहीं था, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि वो ह्यूमन थे। और आप कर सकते हो क्योंकि आप ह्यूमन नहीं और आप फरिश्ते हैं, इसलिए आप गलती नहीं कर सकते, आपकी हर नॉलेज परफेक्ट होगी। राइट इब्राहिम भाई? मैंने ये कब कहा कि मैं हदीसों को सिर्फ बेस आपने टैग लगा दिया कि उन्होंने कोशिश की पर वो कर नहीं पाए क्योंकि वो इंसान थे। आपने कोशिश की और आपने कर लिया क्योंकि आप इंसान नहीं, आप तो फरिश्ते हैं, जिब्रील है, आप पैगंबर हैं। मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कब कहा ये? बहुत सही, बढ़िया, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, आप रेफरेंस लेने के लिए गए थे कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कौन से नंबर पे, कौन से चैप्टर पे कौन सी आयत रखनी है, जरा प्लीज दे दें। सही बुखारी 3623। सही बुखारी 3623 3623 है ना? जी सर। चलें जी, आज मेरे इल्म में इजाफा होने वाला है, आज मुझे चैप्टर नंबर और वर्स नंबर पता चल जाएंगी। नहीं सर, लेकिन ये तो कुछ देर पहले हदीसों को झुटला चुके हैं ना, इनको तो कुरान से देना चाहिए सिद्धार्थ भाई। जी जी, नहीं कुरान से तो है नहीं ना। अल्लाह ने, अभी इनका दावा ये था एक्चुअल में कि अल्लाह ने बताया है और ये अल्लाह का कमाल है। मैंने कहा आपके अल्लाह ने कहीं नहीं बताया है, और अल्लाह छोड़ो, अगर आपके नबी ने भी बताया हो ना तो वो भी बता दो। तो इन्होंने एटलीस्ट सही बुखारी देकर के ये तो मान लिया कि अल्लाह ने नहीं बताया, तो अल्लाह का कमाल तो है नहीं, एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो गया कि अल्लाह का कमाल नहीं है। अब ये उसे मोहम्मद का कमाल बताने लगे हैं, तो चले जी मोहम्मद का कमाल भी देख लेते हैं। नरेटेड आयशा, once Fatima came walking and her gait resembled the gait of the Prophet. The Prophet ﷺ said, "Welcome, O my daughter." Then her made her sit on his right or on his left side. Then he told her a secret and she started weeping. I asked her, "Why are you weeping?" He again told her a secret and she started laughing. I said, "I never saw happiness so near to sadness as I saw today." I asked her what Prophet ﷺ had told her. She said, "I would never disclose the secret of Allah's messenger." When the Prophet ﷺ died, I asked her about it and she replied, the Prophet said, "Every year Gabriel used to revive the Quran with me once only, but this year he has done so twice. I think this portended my death and you will be the first of my family to follow me." So I started weeping. Then he said, "Don't you like to be the chief of all the ladies of paradise or the chief of the believing woman?" So I laughed for that. सर कहाँ बताया इसमें कौन से कुरान की कौन सी चैप्टर कौन से नंबर पे रखनी है? उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हर रमजान के अंदर जिब्राइल के साथ जाते थे कुरान के लिए, यानी कि उन्हें पता था कि कुरान के अंदर कौन सी जो कौन जाते थे? रखना है। कौन जाते थे? प्रॉफिट और जिब्रील। प्रॉफिट और जिब्रील जाते थे। ओके, आगे? तो उन्हें पता था कि उस कुरान के अंदर कौन सी चीज कहाँ रखनी है। और वैसे भी अगर ठीक है, कि ये हदीस ठीक है, उनको पता था, ठीक है, मान लिया उनको पता था। उन्होंने किसको बताया? सवाल ये है। अपने कंपेनियंस को। कौन से, किधर लिखा है उन्होंने अपने कंपेनियन को बताया? वही तो पूछ रहा हूँ, किधर लिखा है?
इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि वो हदीसों के अंदर ही वाह, इन्फॉर्मेशन लॉस्ट, लेकिन आपको मिल गया ना इब्राहिम भाई? इब्राहिम भाई, उन्होंने अपने साहबा को बताया, वो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई, साथ ही साथ ये भी लॉस्ट हो गया कि उन्होंने अपने साहबा को कहाँ बताया, लेकिन वो और चीज वो इब्राहिम भाई इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होने के बाद भी इब्राहिम तक पहुंच गई, है ना मिल गई, इब्राहिम? सर जब इक्वेशन ऑफ मोशन और क्या तुम उसके साथ ये बड़े बड़े साइंटिफिक टर्म्स और इंग्लिश के वर्ड बोल करके क्या तुम अपने आप को सुकून और राहत पहुंचाना चाह रहे हो इब्राहिम? डू यू रियली मैं साउंड सुकून और राहत लॉजिकल गाय? डू यू रियली साउंड अ लॉजिकल पर्सन? 1% भी साउंड कर रहे हो तुम लॉजिकल? मैंने तुमसे रेफरेंस ये मांगा था कि तुमने ये बताना है कि अल्लाह और मोहम्मद ने कहां बताया लोगों को कि कौन से नंबर पे कौन सी चैप्टर और कितनी आयतें उसमें रखनी है। तुमने मुझे इसका रेफरेंस दिया कि कहां बताया? नहीं, नहीं बताया। देन कैसे पता चला उन मुसलमानों को कहां रखना है? और तुम कंपेनियन की बात करते हो, कुरान को इस ऑर्डर में मोहम्मद के कंपेनियन ने ऑर्गेनाइज किया है? जवाब है नहीं, और किसने नहीं। आज से कुछ 100 साल पहले अल अजहर यूनिवर्सिटी ने 1921 में इस कुरान को इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जिसको आप आज पढ़ रहे हो। पता है आपको ये बात? नहीं पता। अच्छा, तो मुझे ये बता दो, कंपेनियन आए थे, 1 मिनट, कंपेनियन आए थे 100 साल पहले आज से अल अजहर यूनिवर्सिटी में। टॉप कॉपी के अंदर जो कुरान रखा हुआ है वो 100 साल पुराना है या उससे भी ज्यादा पुराना? जो कुरान रखा हुआ है ना, पहले तुम ये साबित कर दो कि वो ये कुरान है जो तुम्हारे हाथ में है। ये तुम्हारे हाथ में पता है कौन सा कुरान है? 1 मिनट, ये जो कुरान तुम्हारे हाथ में है आज, ये कौन सा कुरान है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता ये कौन सा कुरान ये है। अल्लाह ताला की किताब है, और क्या चीज है? अरे बेवकूफ, ये हफ्स कुरान है जो तुम्हारे हाथ में है। कौन सा कुरान है? हफ्स कुरान। हफ्सा कुरान। हफ्सा नहीं, हफ्स, हफ्स कुरान। सुलेमान बिन हफ्स का, हफ्स की वो किरात है ये जो तुम पढ़ रहे हो। और इसके अलावा कुलून, वार्स, ये कुरान भी मौजूद है दुनिया के अंदर। सूडान के अंदर कुलून कुरान पढ़ा जाता है, मिस्र के अंदर वार्स कुरान पढ़ा जाता है, बर्रे सगीर के अंदर हफ्स कुरान पढ़ा जाता है। और जिस कुरान की तुम बात कर रहे हो, जिसके मैन्युस्क्रिप्ट रखे हुए हैं, वो कुरान जो है इस कुरान का 10% भी नहीं है, सिर्फ 10%। बाकी 90% एडिशन है उस कुरान से। तो भाई मेरे, कम से कम अगर कोई आर्ग्यूमेंट दो तो पहले उस पर मजीद पूरी कंप्लीट स्टडी करके आओ, रेफरेंस लेकर के आओ, तब आकर के बात करो। कहां बताया आपके अल्लाह और मोहम्मद ने कि कुरान की कौन सी आयत कौन से चैप्टर पे रखनी है? इसका रेफरेंस किधर है? बेड़ा इधर का, इसका रेफरेंस अच्छा, बेड़ा इधर का, पूरे इस्लाम दी ठाठा कर दिता तू। सर इसका रेफरेंस इब्राहिम जो है भाई, वो मतलब आप बहुत देर से साइंस साइंस ना। साइंस कर रहे हो। हाँ हाँ, साइंस पे हम आते हैं, पता था आप आओगे साइंस पे। तो हम देखिए, हम उतना ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। सुनिए सुनिए, हम अच्छा बड़े चलो बड़े तुम्हें वर्ड्स, 2 मिनट जरा काफिर भाई हैं, उनको वेलकम करने दो। वेलकम पाजी, वेलकम पाजी, थोड़ा वेलकम हो गया जी साड़ी स्ट्रीम ते की हाल चाल? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप समीर भाई, आप बताओ। इच्छा मृत्यु भाई, कैसे हो सारे? जी बहुत जी, बढ़िया। बढ़िया इना बढ़िया, इना नमस्ते। इना नेता ना कुरान दी ठाठाई कर दी थी। आप पंजाबी की ठाठा कर रहे हो। कभी कभी बंगाली की भी करते हैं, वो इनकी आदत है। छोड़ो काफिर भाई, मैं 1 सेकंड लूंगा। अच्छा देखो इब्राहिम भाई, हम लोग जो है साइंस के स्टूडेंट नहीं थे, वी आर नॉट साइंस साइंस स्टूडेंट्स। बट देखो, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 3-4 का, ठीक है। तो अभी आपके पास कागज और कलम है क्या इब्राहिम भाई? लिख सकते हो क्या? मैं एक इस वक्त क्वेश्चन तो नहीं है, बताऊंगा, लेकिन मैं अपने दिमाग में कर उसको सकते हो सर्कल क्या? करूंगा। क्योंकि नोट अरे वो करना पड़ेगा दिमाग में आपको। ना इतना लंबा आपके आएगा नहीं, वैसे महदूद है पहले से ही, तो इतना लंबा आएगा नहीं। मैं बता रहा हूँ, सच में नहीं आएगा, ये फिर आपको हमारे लिखने की नौबत दिमाग में पेश आएगी। चीज। आप एक बार पेपर और पेन ले लो और लिख लो, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कुरान आपको ये सॉल्व करके देना है मुझे अभी, और ये मैं बहुत खोल दूं बेसिक वो, सवाल है। मैं खोल दूं? आपके पास है वो पीटी? नहीं, पीपीटी तो है मेरे पास, मैं पहले कुरान की आयत खोल देता हूँ ना वो सीधा। हाँ, आयत खोल के रखिए, पर क्वेश्चंस उनको देना पड़ेगा एक बार। सूरह निसा 11 और 12 खोलना है, लेकिन इनको क्वेश्चंस में कैसे। आप एक बार पेन और पेपर ले लो इब्राहिम भाई। बताइए बताइए, हम हेल्प करेंगे ना यहाँ पे।
अच्छा, नोटपैड है क्या सिद्धार्थ भाई आपके पास? वो अगर खोल के लिख के दे दे, क्योंकि वो क्वेश्चन भूल जाएंगे, फिर इस बार बार पूछेंगे ना, तो वो इंटरप्शन होगा, क्योंकि बहुत क्लियरली ये चीज शॉर्ट में निपट सकती है, व्यूअर्स का भी ज्यादा टाइम नहीं लेते। एक बार लिख सकते हो, लिखने लायक कुछ है तो सिद्धार्थ भाई आप बस ये कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा, मैं देखता हूँ, आपके मैं पास नोटपैड शेयर कर देता हूँ ना। मेरे वो घर वाले पीसी में था ना वो पूरा प्रेजेंटेशन, तो आपके पास वो सेव करके रखना चाहिए था मुझे। इब्राहिम भाई पेन और पेपर ले लीजिए ना, पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। इब्राहिम भाई हेलो। जी सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। नहीं, आपको बोल रहा हूँ पेन पेपर लेना पॉसिबल है क्या अभी आपके पास? इस टाइम पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, हम स्क्रीन लेकिन पे मैं, दे रहे हैं, ठीक है। जी सर, वही मैं देख रहा था। ठीक है सिद्धार्थ भाई, अगर नोटपैड हो तो प्लीज बहुत हेल्प हो जाएगा। जी जी, मैं खोल रहा हूँ सर। अच्छा, एक सेकंड में शेयर करूँ अपनी स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे। आप बोलते जाना, मैं लिखते चला जाऊंगा ना। ठीक। जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हाँ, स्क्रीन नजर आ रही है। जी बताइए सर, क्या एक लिखना है? एक औरत हम्म 12 लाख रुपए हम्म 12 लाख रुपए जो है रख के मर गई, मतलब उनके वन पास वुमन 12 लेफ्ट लाख रुपए। 12 लाख रुपीज। जी। अब बिफोर डेथ। ओके जी। अब वारिस हैं संपत्ति के, उनकी एक बेटी है, मतलब जो औरत मर गई उसकी एक बेटी है। हम्म उस औरत का बाप है, फादर है, जो मर गई उस औरत की फादर है। हम्म उस औरत जी, एक बेटी एक बाप, आगे? हेलो? जी सर, एक बेटी एक बाप, आगे क्या हुआ? हाँ, एक मदर। ओके जी, एक मदर हो गई है। और जो मर गई उसकी उनका एक हस्बैंड। एक हस्बैंड। तो ठीक अकॉर्डिंग हो टू गया। सूरह निसा के, मेरी आवाज आ रही है ना अभी सिद्धार्थ भाई? जी जी, आ रही है। अकॉर्डिंग टू सूरह निसा के आयत 11 और 12 से, जहां पे अल्लाह हम्म ने इन सबको कितना कितना हिस्सा देना है, तो अकॉर्डिंग टू सूरह निसा से आपको में ये 12 लाख रुपए डिवाइड कर देना है। ठीक है सर, बिल्कुल सही हो गया। अब आयत आह, खोलते हैं फिर। पढ़ें जी क्वेश्चन समझ आयत में आ पढ़ें। गया इब्राहिम भाई? एक औरत जो के 12 लाख रुपए से मर गई है, अब उसकी एक बेटी है, एक उसका बाप है, एक उसकी माँ है और एक उसका हस्बैंड है। तो अब उसको इस पैसे को तकसीम करना है, ऐसे ही है ना? हाँ, सूरह निसा के आयत 11 और 12 के हिसाब से। जी, तो सूरह निसा की आयत नंबर 11 खोल लेते हैं सबसे पहले। और वो क्या कहती है, मैं अपने फोन में खोल ले रहा हूँ, आप अपने पास खोल लीजिए इब्राहिम भाई, क्योंकि स्क्रीन ये शेयर है ना, तो फिर ये हट जाएगी। ओके जी, तो आप एक 11 बार कहती आयत है, 11 कहती है, अल्लाह कमेंट्स यू रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारे बच्चों के मुतालिक, द शेयर ऑफ द मेल विल बी द ट्वाइस दैट इज द फीमेल, एक मर्द का हिस्सा जायदाद में औरत से 2 गुना होगा। इफ यू लीव ओनली 2 और मोर फीमेल्स देयर शेयर इज 2/3 ऑफ द स्टेट, लेकिन अगर तुम 2 या 3 औरतें छोड़ते हो तो उनका हिस्सा जो है, उनका शेयर जो है 2/3 होगा ऑफ द स्टेट, यानी कि 3 में से 2 हिस्से, 2/3। बट इफ देयर इज ओनली 1 फीमेल, लेकिन अगर एक ही औरत है, हर शेयर विल बी 1/2, तो उसका हिस्सा आधा होगा। ईच पेरेंट इज एंटाइटल्ड टू 1/6 ऑफ योर लीव ऑफस्प्रिंग, और उसके माँ बाप का, उसके पेरेंट्स का जो हिस्सा है वो 1/6 होगा, यानी कि 1/6, 1/6। बट इफ योर चिल्ड्रन यू आर चाइल्डलेस एंड योर पेरेंट्स आर द ओनली हेयर्स, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे नहीं है और सिर्फ तुम्हारे वालिदैन ही है, देन योर मदर विल रिसीव 1/3,
फिर तुम्हारी माँ को 1/3 मिलेगा। बट इफ यू लीव सिबलिंग, लेकिन अगर तुम सिबलिंग छोड़ते हो, देन योर मदर विल रिसीव 1/6। लेकिन अगर तुम्हारे सिबलिंग हैं तो तुम्हारी माँ को 1/6 हिस्सा मिलेगा। आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ bequest and debt, be fair to your parents and children as you do not fully know who is more beneficial to you। तो सर हमारे काम की जो चीज है इस आयत के अंदर वो माँ और बाप है, और इन दोनों का जो हिस्सा है वो 1/6 है। जी अच्छा मृत्यु भाई। और अकॉर्डिंग नेक्स्ट टू 12 नंबर पे हस्बैंड का भी है, वो भी बोल दीजिए एक बार भाई के लिए। हाँ, अब 12वां आयत पढ़ते हैं। You will inherit half of what your wives leave if they are childless। अगर तुम्हारी बीवी के कोई बच्चे नहीं है, वो मरती है, तो तुम्हारा हिस्सा उसमें आधा होगा, उसकी दौलत में तुम्हारा हिस्सा आधा होगा। बट इफ दे हैव चिल्ड्रन, लेकिन अगर उनके बच्चे हैं, देन योर शेयर इज 1/4 ऑफ द स्टेट। लेकिन अगर तुम्हारे उस औरत से कोई बच्चे भी हैं तो तुम्हारा हिस्सा जो है ना 1/4 होगा। ठीक है सर। तो After the fulfillment of bequests and debt, and your wives will inherit 1/4 of what you leave if you are childless। लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हैं और तुम मरते हो तो तुम्हारी बीवी को जो है ना 1/4 मिलेगा। बट इफ यू हैव चिल्ड्रन, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे हैं, देन योर वाइफ विल रिसीव 1/8। 8वें में से 1 हिस्सा मिलेगा अगर तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी में से तुम्हारी औरत को। नहीं, ये और पढ़ने की जरूरत नहीं है, हस्बैंड तक ही था, मतलब हमारे क्राइटेरिया में हस्बैंड तक ही था। तो हमने बेटी का देखा, फादर का देखा, मदर का देखा और हस्बैंड का देखा। तो भाई अब बोले, अगर एक ही बेटी होगी, सिद्धार्थ भाई ने जो आयत पढ़ा, अगर एक ही बेटी होगी तो उसका कितना हिस्सा था भाई इब्राहिम भाई? 1/2। अगर एक ही बेटी होगी तो 12 लाख में से कितना मिलेगा उसको? 1/2 कितना होता है? 6 लाख होगा। 6 लाख हो गया। ओके, गुड, नाइस। 6 लाख लिख दूं? ठीक है जी, 6 लाख लिख दिया बेटी का। फादर और मदर का हिस्सा कितना कितना बोला? फादर का कितना मिलेगा? 1/6। नहीं, भाई से पूछ रहे हैं, एक बार भाई कंफर्म कर दे। 1/6 कंफर्म ना भाई इब्राहिम भाई? और ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि दोनों को ही 1/6 मिलेगा। ठीक है इब्राहिम भाई, आप वो आयत एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो क्लियरली मेंशन है कि हर एक को, मतलब बाप और माँ में से प्रत्येक को 1/6 मिलेगा। यहाँ तक सही है? But if there is only one female, her share will be 40, and each parent is entitled to 1/6 if you leave offspring। 1/6। तो सर 12 लाख का 1/6 कितना हो गया? सर मेरी बात है, मुझे पता है आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, अभी रुक जाएं, अभी होने दे, कंप्लीट करते हैं इसको पहले। अभी होने दे इब्राहिम भाई, अभी होने दे, कंप्लीट करने के बाद जो बोलना जी। तो 1/6 कितना हो गया? अच्छा मृत्यु भाई 12 लाख का? ये तो भाई बताएंगे, हम तो साइंस के स्टूडेंट नहीं है भाई, हमें नहीं आता। जी भाई इब्राहिम भाई, कितना हुआ 1/6? वो होगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6। 1,20,000 नहीं, 12 लाख है। तो 12 लाख का 2 लाख बन गया। ठीक है ठीक है इब्राहिम भाई, 2 लाख ठीक है? 4 लाख 2 लाख शायद, देखिए तो। हाँ सुनिए, 2